एवरीवन, आज हम बात करेंगे हैमर मिल के बारे में। तो हम इसमें बेसिकली देखेंगे हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग, यूजेस, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हैमर मिल को। तो इसका प्रिंसिपल, ये पहला हम देखेंगे प्रिंसिपल क्या है इसका और ये किस पे काम करता है या इसके काम करने का तरीका क्या होता है। तो इसके काम करने का तरीका क्या होता है, इम्पैक्ट बिटवीन द रैपिडली मूविंग हैमर्स एंड द फीड मटेरियल। तो ये पहले काम करता है किस पे, इम्पैक्ट फोर्स पे जो मूविंग मटेरियल्स होते हैं और मूविंग हैमर्स के बीच में। तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होता है जिसमें ये क्लोज चैम्बर होता है। ये हमारा शाफ्ट हो गया, ये जो है ये हैमर्स हैं। यहाँ से हम अपने फीड को इंटर कराते हैं। हमारा फीड वाला पोर्शन हो गया, यहाँ से हम फीड को इंटर कराते हैं। और ये जो स्क्रीन है जो फाइन पार्टिकल्स को बाहर निकालती है। इसमें पोर्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स को बाहर करते हैं। तो आइए इसके बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो it consists metal casting enclosing central shaft which is 4 or more hammers attached to it। तो ये जो है एक सेंट्रल मेटल कास्टिंग का बना होता है, इनक्लोज चैम्बर होता है जिसमें क्या होता है 4 हैमर्स और अदर हैमर्स होते हैं। जो मेटल शाफ्ट होता है वो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे और जो हैमर है वो स्विंग आउट हो जाता है एंड रेडियल पोजीशन पे चला जाता है। द लोअर पार्ट कंसिस्ट स्क्रीन, जैसा कि हमने देखा कि इसके नीचे स्क्रीन लगी होती है और वो क्या करती है, प्रोडक्ट को आउट करती है, एक स्पेसिफिक साइज पार्टिकल्स को उस स्क्रीन से आउट करती है और अदर पार्टिकल जो होते हैं उससे ग्रेटर साइज के वो वापस से वो साइज रिडक्शन के लिए चले जाते हैं हैमर मिल के एरिया में। हैमर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ स्टील्स एंड हैमर्स में भी स्क्वाड कटिंग इज और हैव अ स्टेप्ड फॉर्म। तो जो हैमर्स क्या होते हैं यूजुअली किसके बने होते हैं, स्टील्स के बने होते हैं और ये यूज के अकॉर्डिंग इनका शेप जो होता है अलग अलग होता है। ये कभी कभी स्क्वायर्ड होते हैं एंड कभी कभी कटिंग इज और हैव अ स्टेप्ड फॉर्म। चलिए अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में कि ये वर्क कैसे करता है। द फीड मटेरियल इज प्लेस्ड इनटू द हॉपर विच इज़ देन इंटर्स टू द ग्राइंडर। जो हमारा फीड मटेरियल होता है वो हॉपर में जाता है और वो ग्राइंडर में चला जाता है। जो हमने देखा कि फीड के बाहर जो ग्राइंडर लगा हुआ था ऐसे करके, ये जो है हमारा ग्राइंडर है। देन इंटर्स टू द हैमर एरिया और चैम्बर, और देन वो मेन चैम्बर जो हमारा हैमर्ड चैम्बर है उसमें जाता है। वो क्या होता है फिर, वो हैमर मटेरियल कंटिन्यूसली बीटेड बाय द मूविंग हैमर्स। जो हमारा मटेरियल होता है, जैसे हमारा मटेरियल है तो ये हमारा हैमर है तो कंटिन्यूसली बीटेड होता रहता है, ऐसे घूम के बीट किया। तो इससे क्या होता है, जो साइड रिड्यूस हो जाती है एक्ट्रीशन के होने के कारण। तो यही कहा गया है द हैमर मटेरियल कंटिन्यूसली बीटेड बाय द मूविंग हैमर्स। जो मटेरियल है वो कंटिन्यूसली बीटेड किया जाता है किसके थ्रू, हैमर्स के थ्रू। और हमें क्या उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, रिड्यूस्ड साइज। अब जो होता है फाइन पार्टिकल्स पास थ्रू द स्क्रीन। जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं जो साइज रिड्यूस हो जाते हैं उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, जो स्क्रीन नीचे लगी हुई होती है वो उससे बाहर चले आते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं इसका यूज कि हमारा हैमर मिल का यूज क्या है। तो पहला यूज है इसका, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ पाउडर फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी सब्सटेंसेस। तो ये क्या करता है कि इंटरमीडिएट ग्रेड बनाता है किसके बीच का, पाउडर का, जो कि किसी भी सब्सटेंस का ये हैमर मिल से बनाया जा सकता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि हैमर मिल में हम क्या नहीं साइज रिड्यूस कर सकते, किसका साइज रिड्यूस नहीं कर सकते, स्टिकी सब्सटेंसेस जो होते हैं, स्टिकी मटेरियल्स जो होते हैं, फाइब्रस मटेरियल्स जो होते हैं, उनका हम साइज रिड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा यूज इसका है पाउडरिंग ऑफ बार्क, लीव्स, रूट एंड फिल्टर केक्स।
फिल्टर केक्स कहने का मतलब जो हमारा सेडिमेंटेड पार्ट होता है, जब किसी लिक्विड में कोई लास्ट में बच जाता है जो सस्पेंड नहीं कर पाता है, जैसे हमारा लिक्विड है और इसमें हमने मिट्टी डाल दी, तो वो मिट्टी जो होती है सेटल डाउन हो जाती है और एक केक फॉर्म करती है, तो उसे कहते हैं फिल्टर्ड केक। या फिल्टर करने के बाद जो केक बचता है या फिर वो जो सब्सटेंस बचता है उसको कहते हैं फिल्टर केक्स। तो वो उसकी पाउडरिंग के फॉर्म में करने में आती है, यानी कि ये साइज रिड्यूस करती है किसकी, बार्क्स की, लीव्स की, रूट्स की एंड फिल्टर केक्स हो गए उनकी। और ये तीसरा यूज इसका है, ये ग्रैनुलेशन में हेल्प करता है। आगे हम बात करेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं मेरिट से। तो इसका पहला मेरिट ये है कि कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हो, चाहे हार्ड हो चाहे वो किसी भी टाइप का, जैसे हमने पढ़ा जैसे बार्क हो गया, रूट हो गया, लीव हो गया, ये सभी किसी भी टाइप के मटेरियल्स की साइज रिडक्शन करने में हेल्प करता है। और दूसरा इसका मेरिट है कि ऑपरेशन इज़ कंटिन्यूस एंड इजी टू इंस्टॉल। जो ये है कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है कि एक तरफ से आप डालते रहिए, लगातार डालते रहिए फीड मटेरियल को और वो साइज रिड्यूस होके आ जाएगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और ये इजी टू इंस्टॉल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगला हमारा मेरिट है, द पार्टिकल साइज ऑफ मटेरियल टू बी रिड्यूस कैन बी इजीली कंट्रोल बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द रोटर, हैमर टाइप, शेप एंड साइज ऑफ द स्क्रीन। तो कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल साइज है मटेरियल का वो रिड्यूस किया जाता है इजीली बाय कंट्रोलिंग द हैमर साइज शेप। जैसा कहा था कि जैसे मटेरियल्स होंगे हम उस टाइप्स के हैमर्स का यूज़ कर देंगे, जैसे कि स्क्वायर्ड हैमर्स हो गए, स्टेप्ड हैमर्स हो गए, कटिंग हैमर्स हो गए, जैसे जो इज वाले हैमर्स होते हैं, जैसे इज वाले हैमर्स हो गए। ऐसे जो हैमर्स हैं इनका यूज़ किया जाता है और ये कंट्रोल्ड होता है किससे, बाय द साइज ऑफ एंड नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो अब इसकी डीमेरिट्स को देखते हैं। तो इसका पहला डीमेरिट है हाई स्पीड कॉज जनरेशन ऑफ हीट। जो हाई स्पीड जब हम कर देते हैं हैमर्स की तो ये क्या करता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है। हैमर विल कैन नॉट एम्प्लॉय टू मिल स्टिकी फाइबर्स एंड हार्ड मटेरियल्स। जो हमारा मिल है वो स्टिकी मटेरियल्स पे वर्क नहीं करता, ड्यू टू ये क्या होगा, वो उसका नेचर चेंज हो जाएगा और ये मशीन वर्क नहीं कर पाएगी अच्छे से। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।